विश्राम, अपर लोक अंग अंग विश्राम, अपर लोक अंग अंग विश्राम। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। प्रत्येक लोक में भगवान का अंग है। पृथ्वी है भगवान की कमर है, पाताल नीचे पैर है। इस प्रकार भगवान के स्थूल स्वरूप का दर्शन करें और इसके बाद फिर स्थूल से सूक्ष्म में जाए। सीधे सूक्ष्म का दर्शन नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, इसलिए पहले स्थूल फिर इसके बाद सूक्ष्म। और साधक को चाहिए कि वह बहुत प्रकार का संग्रह न करे, कि नाना प्रकार के संसाधनों को जुटाता रहे और वे भगवत भजन में बाधक हो जाएं। इसलिए साधक को अपरिग्रही होना चाहिए, संग्रह नहीं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, जो साधक है उसके लिए बिस्तर का क्या काम है, भगवान ने पृथ्वी दिया तो है। उसको तकिया का क्या काम है, हाथ है तो लगाने के लिए। सत्याम चितौ किम कसिपो प्रयासैर, बाहौ ससिद्धे ह्युपबर्हणैः किम, सत्यंजलौ किम पुरुधान पात्र्या, दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै। भगवान ने जब इतने सुंदर दो हाथ दिए हैं तो पात्रों की क्या आवश्यकता है। सत्यंजलौ किम पुरुधान पात्र्या, ये दिशाएं जब भगवान ने दिए तो वस्त्र की क्या आवश्यकता है। और यदि वस्त्र चाहिए साधक को तो सुखदेव जी कहते हैं, क्या मार्ग में कपड़े मिलने बंद हो गए हैं, फटे चीथड़े, उनको पहन करके भजन करो। साधक की रहनी बहुत विलक्षण होनी चाहिए। एक संत से किसी ने पूछा, महाराज आपके पास कुछ है नहीं, दिन को कैसे काम चलाते हो। भिक्षा मांग करके बोले पेट भर लेते हैं, लेकिन रात को कहां सोते हो, कुछ तकिया बिस्तर तो चाहिए। बोले हमको कुछ आवश्यकता नहीं। क्यों? बोले जमी पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, हम अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। साधक की और महात्मा की जीवनी ऐसी होनी चाहिए। उसका जो धन है वह सांसारिक धन नहीं होता। महात्माओं का धन तो भगवान का नाम होता है, उनका धन यह संपत्ति नहीं होती। मीरा जी कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसे ही भगवान के जो भक्त हैं वो कहते हैं हमारा धन तो राधा जी हैं, हमें राधा जी को छोड़ करके और दूसरा धन नहीं चाहिए। हम भी भगवान से प्रार्थना करें, हमारो धन राधा जी राधा जी राधा, हमारो धन राधा जी राधा जी राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा जी राधा जी राधा, हमारो धन राधा जी राधा जी राधा।
राधा राधा राधा, भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारी प्यारी राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए बोल राधा रानी सरकार की भक्त जय। वत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भक्तों का धन तो भगवान का नाम है, हमारो धन राधा, और कोई दूसरा धन हमें नहीं चाहिए। और जीवन का यही फल है, हम जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, बस इतने से मनुष्य हो गए? नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लुहार की जो धौंकनी है वो सांस नहीं लेती? वो भी तो सांस लेती है। सांस चलना यह जीवन का लक्षण नहीं है। सांस प्रति श्वास में भगवान का स्मरण होना यह जीवन का लक्षण है। और जो भगवान का भजन नहीं करते, मनुष्य शरीर पा करके, जिनके कान में भगवान का नाम नहीं गया, उनके लिए यहाँ पर बहुत कुछ बुरा भला कहा है। बोले वे मनुष्य कैसे हैं? बोले सुबिड वराहोष्ट खरई संस्तुतः पुरुषः पशु। वे श्वान की तरह हैं, सूकर की तरह जीवन जी रहे हैं। नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजा, नयत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजा, जिनके कान में गदाग्रज बलराम के छोटे भैया भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं पहुंचा, वे तो सिर्फ पशुवत जीवन जी रहे। उनके कानों का जो छिद्र है वह सर्प के बिल के समान है। उनकी जो जिह्वा है वह मेढक की तरह टर्र टर्र करती है। अगर भगवान का भजन नहीं किया और सब प्रपंच कर डाले तो उनके लिए सुखदेव जी कहते हैं, उनका जो कान का बिल है वह सर्प के बिल के समान है। बिले बतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दादुरिकेव सूतो न चोपगायत्युरुगाय गाथा।
बिले बतौर क्रम विक्रमान्य, उनके कान बिल की तरह हैं। अब गोस्वामी जी ने इसका भावानुवाद कर दिया। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। और जिनकी जीवा से भगवान के नाम का उच्चारण नहीं हुआ, वो मेढक की तरह टर टर कर रही, बस बाकी कुछ नहीं। जीवा सती दादुरी केव सूत, दादुर की तरह, मेढक की तरह। इसका भावानुवाद किया, हू बहु रख दिया। जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना। जीह सुदा दुर्जीह समाना, जीह सुदा दुर्जीह समाना। जो नहीं करई राम गुण गाना, जो नहीं करई राम गुण गाना। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समान। भागवत जी में और मानस जी में बड़ी साम्यता है, बहुत साम्यता है। यदि दोनों की साम्यता को लेकर के देखा जाए तो एक विशाल ग्रंथ का निर्माण हो। परीक्षित जी ने शुकाचार्य भगवान से सृष्टि विषयक प्रश्न किया। वे भगवान सृष्टि कैसे करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, प्रलय के बाद भगवान जब शेष सैया में पड़े थे तो उनकी इच्छा हुई एक से अनेक होने की। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रति विष्णवे, भगवान ही सबके स्वरूप में है। खुद उनकी इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखते हैं, जल ही जल है, कुछ दिखाई नहीं दिया। पता नहीं हम कहां से आए, क्या उद्देश्य है हमारा, यह विचार कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा जिस कमल की डंडी के ऊपर हम बैठे इसी से अंदर जाएं, कुछ छोर का पता लगाएं। और छोर कहां से आए, क्या करना है। खूब नीचे तक चले गए, कहीं कुछ भी पता नहीं चला। चिंतित हुए, तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, स्पर्शे सुयत षोडश में कविंसम। दो अक्षर कहा आकाशवाणी ने, स्पर्श संज्ञक 16वां और 21वां अक्षर, दो शब्द कहे। स्पर्शे सुयत षोडश में विंसम। 16वां अक्षर क्या है? जो हिंदी व्याकरण पढ़े या संस्कृत व्याकरण, वो जानते हैं का से मां तक जो वर्ण होते हैं उनकी स्पर्श संज्ञा होती है। कादयो माओ साना स्पर्शा, का से मां पर्यंत। तो स्पर्श संज्ञक वर्णों का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर। अब का में 5 अक्षर, काखा गाघा अंगा। चा में 5 चा छा जा झा इया। टा में टा ठा डाढ़ा अड़ा, 15 हो गए। इसके बाद 16वां ता। 21वां कौन सा होगा? ता था दा धा ना और फिर पा, पा वर्ग जब आया। इसका मतलब क्या? आकाशवाणी ने कहा, हे ब्रह्मा जी आप तप करो। जब तप करोगे तब पता चलेगा कि मैं कहां से आया हूं, कहां जाना है और क्या करना है। ब्रह्मा जी ने तप किया।
और भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं आपको वह दिव्य ज्ञान देता हूं जिस दिव्य ज्ञान के प्राप्त होने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और भगवान ने नारद जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान किया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहले इस श्लोक में ब्रह्म के स्वरूप का परिचय कराया। भगवान कहते हैं अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम। मैं ही पहले था, मैं ही वर्तमान में हूं, और जब सारी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तो यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्, हम जो शेष बचेगा वह भी मैं ही हूं। दूसरे श्लोक में माया का ज्ञान कराया। माया क्या है? बोले ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो नहीं दिख रहा। इसका कारण क्या है? माया। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, जो प्रतीत हो रहा है वह है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। इसका कारण है माया। माया का ज्ञान करा। तीसरे श्लोक में जगत का ज्ञान कराया। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। उन सभी प्राणियों के हृदय में मैं ही विराजमान हूं, लेकिन अंदर रह करके भी भगवान कहते हैं मैं हूं भी और नहीं भी हूं। हृदय में है ठाकुर जी, लेकिन जब वह अहंकार आदि के द्वारा कोई कृत्य करता है, आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है और उस आत्मा की आवाज नहीं सुनता, तो फिर उसका दोष भगवान को नहीं लगता, उसी को लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं हूं भी और नहीं भी। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक